नमस्कार। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 11 विषयांक सवैये भाग 2। जिस प्रकार सवैये भाग 1 में हमने रसखान जी द्वारा लिखे गए सवैये 1 और 2 का अध्ययन किया, उसी प्रकार सवैये भाग 2 में हम रसखान जी द्वारा लिखे गए सवैये 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। रसखान जी ने अपने तीसरे सवैये में गोपियों के हृदय की वेदना को व्यक्त किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकूटी, बन गोधन ग्वा रिन संग फिरोगी। यहाँ पर गोपियां जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हुए अपने प्रेम भाव को किस प्रकार से व्यक्त करती हैं। उन्होंने कहा, कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, मैं सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, गुंजों की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र धारण करके गायों के पीछे लाठी लेकर ग्वालों के संग वन में भ्रमण करूंगी। आप देख सकते हैं कि गोपियों को श्री कृष्ण से कितना मोह है कि वह उस वक्त में कृष्ण की तरह मोर पंख लगाकर, उनकी तरह पीले वस्त्र धारण करके ग्वालों के संग गायों को चराने जाने की वेदना व्यक्त करती हैं। दूसरी पंक्तियों में वह कहती हैं, भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वाग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरा न धरोगी। वाह, क्या बात कही है उन्होंने। श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, तुम्हारे कहने से मैं वह सब कुछ करने तैयार हूँ, किंतु मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि कृष्ण जो है वो जिस प्रकार से बांसुरी को बजाते हैं, शायद ही उस तरह किसी और ने सृष्टि बांसुरी बजाई होगी। इसीलिए वह कहती हैं कि तुम जो कहोगे मैं वह कर सकती हूँ, मगर सिर्फ ये बांसुरी मैं अपने होठों से नहीं लगा सकती। श्री कृष्ण, जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण कितने प्यारे और कितने नटखट हैं। उनके इस सौंदर्य पे सिर्फ गोपियां ही नहीं, यह पूरा जगत मोहित है। इसके लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ जो उनके सौंदर्य को व्यक्त करती है। हम सभी ने यह भजन तो सुना ही होगा, जिसमें कहा जाता है, छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। मतलब उनके कितने छोटे छोटे से पैर, कितने छोटे छोटे हाथ, और उनसे वो इतनी प्यारी प्यारी शरारत करते हैं। तो उस वक्त गोपियां ही नहीं, हर कोई उन पर मोहित था, क्योंकि श्री कृष्ण का सौंदर्य जगत में सबसे सुंदर है। रसखान जी ने अपने तीसरे सवैये में जिन बातों का वर्णन किया है, उनमें से कुछ प्रश्न ये हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का रूप बनाने के लिए गोपियां क्या क्या करने को तैयार थी, जैसे कि वह अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट, गले में कुंजों की माला और शरीर पर पीला वस्त्र धारण करने को तैयार है। वह श्री कृष्ण की तरह गायों को चराने वाली लाठी भी हाथ में रखना चाहती हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, गोपियां किसे अच्छा लगने का श्रृंगार करना चाहती हैं। हम सभी जानते हैं कि गोपियां जो हैं वह श्री कृष्ण के मोह से मोहित है, इसीलिए वह श्री कृष्ण को अच्छा लगे ऐसा श्रृंगार करना चाहती हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत सवैये से अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो हमारा जो ये तीसरा सवैया था, इसकी जो अंतिम लाइन है, जिसमें या मुरली मुरलीधर की
अधरा धन धरी, अधरा न धरोगी। यह जो है इसमें म, य और ध वर्ण की आवृत्ति होने से यह अनुप्रास अलंकार है। रसखान जी द्वारा रचित चौथे सवैये में वह कहते हैं, कानिंदे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, कोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गहे। यहाँ पर वह कहते हैं, श्री कृष्ण की मुरली की धुन पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मीठे स्वर से मुरली बजाएंगे तब वह अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगी, अर्थात उनकी मुरली की धुन इतनी मधुर होती है कि उसमें हर कोई मोहित हो जाता है। इसीलिए वह कहती हैं कि जब भी श्री कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूंगी। ऊंची ऊंची अटालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण मोहक तान में गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण अगर ऊंची ऊंची अटालियों पर चढ़कर मोहनी तान सुनाते हैं फिर भी मैं उस तरफ ध्यान नहीं दूंगी। फिर कहते हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काल्ही को कितनो समुझे है, माहिरी मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। वह कहते हैं, जाकर कह दो उनको कि वे ब्रज के लोगों को बता देना चाहती है कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर वे अपने को संभाल नहीं पाएगी। वहां पर ब्रज के लोग सब यही कहते हैं कि यह सभी गोपियां जो हैं कृष्ण की एक मुस्कान पर मोहित हो जाती हैं। इसलिए ये गोपियां उनको बता देना चाहती हैं कि अब श्री कृष्ण चाहे कितनी ही मधुर बांसुरी बजाए, चाहे कितनी ही मोहित मुस्कान दे, फिर भी हम उन पर मोहित नहीं होने वाले हैं। अब हम चौथे सवैये में आने वाले कठिन शब्दों के समानार्थी शब्द जो बहुत सरल हैं उन्हें देखेंगे। जैसे कि पहला शब्द है मंद। मंद का अर्थ होता है मधुर या स्वर। दूसरा गोधन। गोधन यानी कि ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत। जो ब्रज भूमि है वहां पर जो गीत गाए जाते हैं उसे गोधन कहा जाता है। तीसरा है टेरी। टेरी यानी कि पुकारना। फिर फोर्थ है हमारा सिगरे। सिगरे यानी कि सारे। रसखान जी द्वारा रचित 11वें पाठ सवैये का यहाँ पर समापन होता है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप घर बैठे अपनी पुस्तक के पीछे दिए गए स्वाध्याय को हल कीजिए, जिससे आपको उसका अनुभव प्राप्त होगा। धन्यवाद।